खबर भागछोड़ा कस्बे से। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके अनेक संबंध जुड़ जाया करते हैं, काका, नाना, चाचा, दादा, दादी, भाई बहन आदि। लेकिन माता पिता से रिश्ता एक सर्वोत्कृष्ट, महत्वपूर्ण, सर्वोत्तम और सर्वोपरि होता है, क्योंकि माता पिता से रिश्ता उनका जन्म से पूर्व से ही होता है। जीव जब गर्भ में आता है तब से माता पिता से रिश्ता जुड़ जाया करता है। गर्भ में आते ही माता उसकी देखभाल और पालन पोषण करने लग जाती है। माता का वात्सल्य, पुत्र प्रेम, लाड़ प्यार और अति आत्मीयता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो कल्पनातीत है, उसे सिर्फ माँ ही जानती है। भगवान महावीर के त्रिशला माँ के गर्भ में आते ही पूरे राज्य में सर्वत्र प्रसन्नता और उत्सव का वातावरण बन गया। माता की प्रसन्नता का कोई पार नहीं था, लेकिन माता को कष्ट ना हो ये सोचकर भगवान महावीर ने हिलना डुलना बंद कर दिया। इससे माता चिंतित हुई, कहीं मेरे गर्भ का जीव मर तो नहीं गया, गल तो नहीं गया, नष्ट तो नहीं हो गया, इसका अपहरण तो नहीं हो गया, उसको क्या हो गया, ऐसे भाव आने लगे। तब माता को चिंतित देख अवधि ज्ञानी महावीर स्वामी ने सोचा, स्वयं के नहीं हिलने मात्र से माता को इतना कष्ट हो सकता है तो मेरे दीक्षा लेने से कितना कष्ट होगा। ये सोचकर गर्भ में ही प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा, और दोबारा हिलना डुलना प्रारंभ कर दिया। ये होती है माँ की ममता और माता पुत्र का संबंध। माता देवकी द्वारा अपने 6 अंगजात पुत्रों को स्वयं पलते हुए जान खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माँ बच्चों की सुख सुविधाओं की खातिर अपना सब कुछ त्याग कर देती है। कहा भी है, पृथ्वी के समस्त रजकण और समुद्र के समस्त जल कण से भी कई अधिक है माता के उपकार। जहां माता का अनंत उपकार पुत्र पर होता है, वहीं पिता भी किसी भी स्तर पर पीछे नहीं है। कभी 6 महीने के बच्चे को भी रखकर यदि माता की मृत्यु हो जाती है तो पिता उसे पाल पोस कर बड़ा करता है। माता पुत्र को जन्म देती है, लाड़ प्यार दुलार देती है, पिता उसे संरक्षण, संवर्धन, परिवर्धन देता है। शिक्षा, दीक्षा, विवाह, बच्चों की हर इच्छा की पूर्ति पिता करता है। भारतीय संस्कृति में जहां श्री कृष्ण जैसे मातृ भक्त हुए, वहीं श्री राम जैसे पितृ भक्त हुए। भीष्म पितामह ने आजीवन बाल ब्रह्मचार्य का प्रण लिया। श्रवण कुमार जैसे माता पितृ भक्त हुए। वर्तमान में भी हम भारतीय संस्कृति को जीवित रखते हुए माता पिता की सेवा में सदैव तत्पर समर्पित रहना चाहिए। दृष्टि बदलता है तो सृष्टि बदल जाती है। भारतीय संस्कृति में माता पिता का महत्वपूर्ण स्थान है। माता पिता को जिस गौरव की दृष्टि से देखा गया है, जिस तरीके से उनका मूल्यांकन किया गया है, वो विशेष है। और उसका कारण है कि माता पिता का जीवन के अंदर उपकार होता है और उनके उपकारों से ऋण नहीं हुआ जा सकता है। नीति ग्रंथों में कहा है कि माता पिता के उपकार से 3 तरह से ऋण हुआ जा सकता है। पहला तो माता पिता की सेवा करके, उनको प्रसन्न करके, दूसरा माता पिता के यश को बढ़ा करके, और तीसरा माता पिता की आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग दे करके। इन 3 तरह से माता पिता के उपकारों से ऋण हुआ जा सकता है। स्थानांक सूत्र में 4 प्रकार के पुत्र के। एक अतिजा, जो माता पिता के यश में 4 चांद लगाए, जो बाप से बेटे सवाए होते हैं, बाप से भी बढ़ कर के चलते हैं, उनके यश प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले होते हैं, जैसे राम लक्ष्मण। अवजात दूसरी तरह का, जो माता पिता के ने जो यश, समृद्धि, कीर्ति का स्तंभ खड़ा किया है, उस पर वो कंगूरा ना लगा सके तो कम से कम नींव को हिलाने वाला तो नहीं हो। उनके द्वारा जो अर्जित है उसका संरक्षण करने वाला। तीसरा अनुजात, जो 3rd क्लास का होता है, तीसरी श्रेणी का होता है, वो माता पिता ने जिस बुद्धि, श्रम और भाग्य से यश, समृद्धि या कीर्ति को अर्जित किया, तो वो उसके ऊपर पानी फेर देने वाला होता है। चौथा कुलांगार, जो बेटा, वो 4थी श्रेणी का है और उसको तो बेटा कहना भी उचित नहीं होता है। वो कुल रूपी घर को जलाने वाला, भस्म करने वाला अंगारा होता है। उसमें दुनिया भर के दुर्गुण होते हैं, जुआ, शराब, मांस, व्यभिचार आदि का सेवन करता है, और वो अपना ही नहीं अपने कुल के नाम को भी डुबो देता है। तो माता पिता को विशेष महत्व हमारी संस्कृति के अंदर दिया गया है। माता जो होती है वो पुत्र का, संतान का माली की तरह देखभाल करती है। जैसे माली पुष्प को, बीज को बोता है, अंकुरित करता है, पुष्पित और फलित होता है, इसी तरह से माली से भी बढ़ कर के वो संतान की जीवन की का पालन पोषण करती है। किसी कवि ने कहा कि पृथ्वी के समस्त रजकण और समुद्र के समस्त जल कण, उनसे भी अनंत गुना उपकार माता पिता का होता है। और माता का उपकार पिता से भी ज़्यादा होता है। 10 उपाध्याय
और एक आचार्य की शिक्षा बराबर, और 10 आचार्य और एक पिता की शिक्षा बराबर, 100 आचार्य और एक पिता की शिक्षा बराबर होती है, और 1000 पिता और एक माता की शिक्षा बराबर होती है। ये आदि धर्मशास्त्रकार मनु ने कहा। और माता का भी उपकार है। माता बीज का रोपण करती है और उनमें संस्कार देती है, अंकुरित करती है, और पिता उनका संरक्षण करता है, संवर्धन करता है। इसीलिए पिता भी महत्वपूर्ण होता है, और इसीलिए धर्मशास्त्रों के अंदर कहा गया है माता को पृथ्वी और पिता को परमेश्वर कहा गया है।